क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐप्स हमें घंटों तक स्क्रीन से कैसे चिपकाए रखते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सोर्स मटेरियल का डीप एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक फेल हुई एडटेक स्टार्टअप ने न्यूरोसाइंस का इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे एडिक्टिव प्लेटफॉर्म बना दिया। लेकिन बात सिर्फ डार्क साइकोलॉजी की नहीं होगी। हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम इन्हीं एग्जैक्ट कॉग्निटिव हैक्स को रिवर्स इंजीनियर करके अपने ब्रेन को एक अनब्रेकेबल डिसिप्लिन के लिए रीवायर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आज के स्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं। हम इस एक्सीडेंटल एडिक्शन मशीन के इतिहास से शुरुआत करेंगे, साइकोलॉजी और एआई के कॉम्बिनेशन को समझेंगे और फिर उन ब्रेन हैकिंग प्रिंसिपल्स से होते हुए सीधा उन एक्शनेबल स्टेप्स पर जाएंगे जो हमारी आदतों को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से और देखते हैं कि ये पूरी एडिक्शन मशीन आखिर एक्सीडेंटली बनी कैसे। सोर्स मटेरियल के टाइमलाइन के मुताबिक अच्छी आदतें बनाने का तरीका समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि बुरी आदतें डिज़ाइन कैसे होती हैं। कहानी शुरू होती है 2013 में एलेक्स जू नाम के एक डेवलपर और उनकी सिकड़ा नाम की एजुकेशनल ऐप से। ये ऐप बुरी तरह फेल हो गई क्योंकि एलेक्स को रियलाइज हुआ कि उनका आइडिया सीधे सीधे ह्यूमन साइकोलॉजी के खिलाफ जा रहा था। फिर एक दिन ट्रेन में सफ़र करते हुए उन्हें अपना आहा मोमेंट मिला। उन्होंने टीनेजर्स को गाने सुनते और लिप सिंकिंग करते देखा और समझ गए कि नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर के साथ काम करना ही सबसे बड़ी चाबी है। बस इसी सोच ने म्यूजिकली को जन्म दिया। अब हम अपने अगले पड़ाव पर आते हैं, जहां बेसिक साइकोलॉजी की मुलाकात होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। म्यूजिकली ने ह्यूमन साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लाखों यूजर्स तो बना लिए थे, लेकिन ग्लोबल स्केल पर छा जाने के लिए एक अल्टीमेट इंग्रेडिएंट की कमी थी। और वो कमी तब पूरी हुई जब एलेक्स जू की मुलाकात यमिंग जेंग से हुई। जेंग एआई और प्रिडिक्शन इंजिन्स को लेकर काफी ऑब्सेस थे। जब ये दोनों मिले तो साइकोलॉजी और टेक के सारे पजल्स एकदम से फिट हो गए। एआई इंसानों से बेहतर प्रिडिक्ट कर सकता है कि उन्हें क्या चाहिए, और इसी विजन ने एक ऐसे प्रोडक्ट की नींव रखी जो आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन इंजन बना। चलिए अब उस तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम उन एग्जैक्ट ब्रेन हैकिंग प्रिंसिपल्स को डिकोड करेंगे। लीक्ड डॉक्यूमेंट्स से निकाले गए इन न्यूरोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स को देखकर पता चलता है कि कैसे एक इंसान के दिमाग को आसानी से 35 मिनट के कंटिन्यूअस लूप में फंसाया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है फुल स्क्रीन इमर्जन। आपने नोटिस किया होगा कि टेक डिजाइनर्स स्क्रीन से सारी साइड रिकमेंडेशंस और रुकने के सिग्नल्स पूरी तरह हटा देते हैं। इसका मकसद होता है आपके फोकस को एक ही जगह बांधे रखना। जब ऐसा होता है तो टाइम डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है, मतलब समय का पता ही नहीं चलता और दिमाग बस कंटेंट कंज्यूम करता रहता है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो है वेरिएबल रिवॉर्ड। बीएफ स्किनर के एक फेमस एनिमल एक्सपेरिमेंट में जब जानवरों को अनप्रेडिक्टेबल तरीके से खाना दिया गया तो वो बार बार बटन दबाने के एडिक्ट हो गए। हमारा ब्रेन भी ठीक इसी तरह काम करता है। स्क्रीन पर हमारा हर स्वाइप एक साइकोलॉजिकल जुए की तरह बन जाता है। कभी बोरिंग कंटेंट आता है, कभी बहुत इमोशनल, तो कभी एकदम फनी। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमारे ब्रेन को पूरी तरह से एडिक्ट बना देती है। और इसी से हम पहुंचते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, जो है इन्फिनाइट स्क्रोलिंग के पीछे की साइंस। हम इंसानों की साइकोलॉजी अक्सर हमारे एनवायरनमेंट से मिलने वाले सिग्नल्स पर निर्भर करती है, जो हमें बताते हैं कि कब रुकना है। पर जरा सोचिए, अगर वो रुकने के सिग्नल्स ही गायब कर दिए जाएं तो क्या होगा? 2005 के एक बहुत ही फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को एक ऐसा सूप का बाउल दिया गया जो नीचे से अपने आप रीफिल हो रहा था। नतीजा काफी हैरान करने वाला था। लोगों ने 73% ज्यादा सूप पिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका बाउल कभी खाली ही नहीं हुआ। विजुअल स्टॉप सिग्नल्स हटते ही इंसान का सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। अगर हम सोर्स मटेरियल में दिए गए बाकी प्रिंसिपल्स पर तेजी से नजर डालें तो पता चलता है कि हमारे बिहेवियर को कैसे वेपनाइज किया जाता है। जैसे फ्रिक्शनलेस स्टार्ट, जहां वीडियो अपने आप प्ले होने लगती है। फिर है डोपामिन रिसर्च का इस्तेमाल करके हमारी रिवॉर्ड साइकिल को छोटा करना। पैवलोव के एक्सपेरिमेंट की तरह बार बार आने वाली नोटिफिकेशन साउंड से हमारे ब्रेन को कंडीशन करना। और सबसे खतरनाक, छोटे छोटे कमिटमेंट्स करवा के हमें माइक्रो इन्वेस्टमेंट लूप में फंसाना। ये सब मिलकर एक बहुत ही रैपिड कंजम्पशन लूप बनाते हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ इन कॉग्निटिव हैक्स का शिकार बनने के लिए हैं? बिल्कुल नहीं। हमारा 5वां सेक्शन इसी बारे में है। ये एक्सप्लेनर हमें बताता है कि हमें इन टेक ट्रिक्स से हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इन्हीं प्रिंसिपल्स को अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। फ्रिक्शनलेस ऑटोप्ले के टेक हैक को हम काम करते वक्त कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
रात को अपना आखिरी पैराग्राफ जानबूझकर अधूरा छोड़ दीजिए। अगले दिन जब आप काम शुरू करेंगे तो पता होगा कि आगे क्या लिखना है और ब्रेन को कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होगी। एकदम फ्रिक्शनलेस स्टार्ट। इसी तरह फुल स्क्रीन इमर्जन का फायदा उठाने के लिए काम करते वक्त अपने फोन को ही दूसरे कमरे में रख दीजिए। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ डीप फोकस। हमारा ब्रेन अक्सर लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ बहुत स्ट्रगल करता है, क्योंकि महीनों बाद मिलने वाले रिजल्ट्स से हमें आज मोटिवेशन नहीं मिलता। इसीलिए हमें अपने खुद के रिवॉर्ड साइकिल को कंप्रेस करना होगा। किसी बहुत बड़े काम को एक छोटी सी माइक्रो चेकलिस्ट में तोड़ लेना चाहिए, जैसे सिर्फ एक थंबनेल खोजना या वीडियो का पहला हुक लिखना। जैसे ही एक छोटा टास्क पूरा होता है और हम उस पर टिक लगाते हैं, ब्रेन को तुरंत डोपामिन का हिट मिलता है और आगे काम करने का मोमेंटम बना रहता है। और अब हम आते हैं आज के आखिरी और सबसे एक्शनेबल हिस्से पर, एक अटूट डेली डिसिप्लिन कैसे बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी साइंस को हम एक डेली रूटीन में कैसे बदल सकते हैं। इनफाइनाइट स्क्रॉल के आइडिया को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अपने काम को इन 3 स्टेप्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है एक अगली ड्राफ्ट लिखना, बिना किसी परफेक्शन के। जो दिमाग में आ रहा है बस लिख डालिए, इसमें 0 रेजिस्टेंस होनी चाहिए। दूसरा स्टेप है उस स्टोरी या काम को एक सीक्वेंस में लगाना, और तीसरा स्टेप है लैंग्वेज को पॉलिश या सिंप्लीफाई करना। इस तरह काम को बांटने से फ्लो कभी नहीं टूटता। पैवलोव के कंडीशनिंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम अपने फायदे के लिए भी कर सकते हैं। अपनी सुबह के लिए एक क्यू सेट कीजिए, प्रोड्यूस बिफोर यू कंज्यूम। मतलब सुबह उठकर सोशल मीडिया या कुछ भी कंज्यूम करने से पहले कुछ क्रिएट करना है। और अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा लग रहा है तो माइक्रो इन्वेस्टमेंट लूप को ट्राई कीजिए। बस एक खाली प्रोजेक्ट फोल्डर बनाइए, फिर उस टास्क के लिए एक सब फोल्डर बनाइए, उसके बाद एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लीजिए। ये एकदम छोटे छोटे स्टेप्स हमारे ब्रेन को इस तरह ट्रिक कर देते हैं कि हम बिना किसी भारीपन के एक डीप वर्क स्टेट में चले जाते हैं। इस पूरे सोर्स मटेरियल के एनालिसिस के बाद आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आता है। न्यूरोसाइंस और हैबिट बिल्डिंग के सारे टूल्स अब हमारे सामने हैं। अब ये हमें तय करना है, क्या हम अपने ब्रेन को किसी और के एल्गोरिदम से प्रोग्राम होने देंगे या फिर हम खुद अपने डिसिप्लिन और अपनी आदतों के आर्किटेक्ट बनेंगे। चॉइस पूरी तरह से हमारी है।